नमो रियंदाणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो विद्याणं नमो वेदपदाणं येसो पंचनमुक्कारो सब्बभावप्रणाशनो मंगलं जगद्वेषमणो विमंगलं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्तुतिभद्राध्यायेन धर्मोऽस्तु मंगलं सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय गौतमस्वामिने नमः। अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज एक नए टॉपिक पर बात शुरू करना चाहूँगा। वीज़ा। कहीं भी फॉरेन जाना है तो कंपलसरी है कि वहाँ प्रवेश करने के लिए हमें वीज़ा चाहिए। ज़िंदगी में भी कई ऐसी चीज़ है कि यदि हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये चार चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। VISA में वी का अर्थ करना चाहता हूँ वैल्यू गुड डीड्स। कहीं भी हमें सत्कार्य दिखाई पड़ता है, हम उनका मूल्यांकन करें, हम उनका गौरव करें, हम इनकी कदर करें। करीबन 7-8-10 साल के पहले गुजरात के अलीपुर में मैं विहार करके आता था। मेरा प्रवचन था। बाहर से करीबन 500-700 लोग आए होंगे। प्रवचन का सब्जेक्ट तो अलग चल रहा था, मगर प्रवचन के पहले बाहर से जो 700 लोग आए थे उनके लिए जो भोजन की व्यवस्था जिन भाई ने की थी, जिनको स्वामी वात्सल्य कहा जाता है, उनका अलीपुर के ट्रस्टगण की ओर से बहुमान था। खैर, बहुमान हो गया, प्रवचन भी शुरू हो गया, मगर चालू प्रवचन में मुझे एक विषय याद आ गया। मैंने पब्लिक को, श्रोता को पूछा कि आज प्रवचन की समाप्ति के बाद जिन लोगों का स्वामी वात्सल्य जिस भाई ने रखा है, उनका आपने बहुमान क्यों किया? जवाब सीधा साधा था कि महाराज साहब, 700 लोगों का भोजन जिसने कराया, इसके लिए हमने उनका बहुमान रखा। मैंने एक प्रश्न पूछा, आपकी धर्मपत्नी 12-12 महीने से रोज सुबह, दोपहर और शाम आपके पूरे परिवार को भोजन कराती है। बाहर से आने वाले मेहमान को वो संभाल लेती है। बेटे का लंच बॉक्स, पति का टिफिन, साधु साध्वी भगवान की सेवा और भक्ति, बिना बोले, बिना पूछे, बिना कोई कद्र की अपेक्षा रखे बिना 12 महीने तक आपके परिवार का वो चोखा चला दिया। आपने कभी उनका बहुमान किया क्या? लोग हैरान थे। लोगों ने कहा कि महाराज साहब, मैंने कभी सोचा भी नहीं, ये भी तो सब्जेक्ट है। नहीं, कम करो, 12 महीने में एक दिन आपकी धर्मपत्नी का बहुमान इसके हिसाब से। परिवार का स्वास्थ्य संभलता है, क्रेडिट गोज टू योर वाइफ। और लोगों के मन में बैठ गया। 6 महीने के बाद 4 लड़का मुझे मिलने के लिए आए और उसने अनुभव बताया, महाराज साहब, आपने भले कैसे भी कहा होगा, हमने इम्प्लीमेंट किया महाराज साहब। पूरा परिवार रो रहा था। एक लड़के ने बता दिया, महाराज साहब, सच आपने बताया, ऐसा ही था। परिवार में 8 लोगों का चौका सिर्फ मेरी पत्नी के कंधे पर। बहन मेंटली रिटायर, सास बीमार, माँ बीमार, पिताजी और मेरे पूरे परिवार का चौका वो धर्मपत्नी संभालती थी। और परिवार के 50 लोगों को आमंत्रित किया, पत्नी को पता भी नहीं था। और सही समय पे जब प्रोग्राम शुरू हुआ, तो घर में ही ड्राइंग रूम में पत्नी को महाराज साहब ऊपर बिठाया, हम सब नीचे बैठे थे। वो समझ नहीं पाती थी क्या हो रहा है। तब 2 मिनट का वक्तव्य मैंने दिया कि गुरुदेव ने अलीपुर के प्रवचन में जो कहा था, सच पहली बार पता चला कि अपने परिवार में धर्मपत्नी का भी क्या रोल हो सकता है।
मेरी पत्नी इसलिए नहीं मगर पूरे परिवार को ये संभाल लेती, इसके लिए आज 50 लोगों के बीच में इनका बहुमान का प्रोग्राम रखा है। महाराज साहब, माँ के हाथ में फूल की माला थी, श्रीफल था, माँ के हाथ में कंकावटी थी। माँ ने अपनी अंगुली जबोल करके जब पत्नी के सर पे तिलक किया और पत्नी के गले में फूल की माला डाली, महाराज साहब वो दृश्य, सच बताऊं, हमारे घर की दीवार रो रही थी। क्या आपने कमाल बता दिया। पत्नी की आंख में से निकलने वाले आंसू रुक नहीं रहे थे, नतमस्तक होकर के। और सास की ओर से पत्नी का बहुमान होने के बाद महाराज साहब मेरी माँ और पत्नी चिपक के रोने लगे। आप महाराज साहब मुनि हुई इसलिए आपको कल्पना नहीं होगी, परिवार में एक ऐसे आंसू का दृश्य देखना वो जिंदगी का बहुत बड़ा सद्भाग्य रहा। हम आपके बहुत बहुत उपकारी है और हमने बना दिया है जिंदगी भर के लिए हर साल पत्नी का बहुमान होता रहेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मीडिया को छोड़ो, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर जगह नकारात्मक समाचार, रेप है, मर्डर है, डाका है। कहीं तो आप अंगुली रख कर के बैठोगे, कहीं अच्छे समाचार और उनका गौरव मिले। मैं सूरत में था, इजराइल के 16 पत्रकार मिलने के लिए मुझे आए थे वर्षों पहले की बात, और इजराइल का पेपर मेरे सामने उन लोगों ने रख दिया। महाराज साहब, इजराइल में भी रेप तो होता है, मर्डर भी होता है, मगर आप हमारे पूरे पेपर देख लो महाराज साहब, पेपर के एक कोने में भी आपको वो नेगेटिव न्यूज़, वो मर्डर और रेप के न्यूज़ दिखानी पड़ेंगे। हम अपनी प्रजा को ताकतवान बनाना चाहते हैं तो हमने सोच लिया है, यदि प्रजा को अच्छा बनाना है, अच्छा न्यूज़ ही दो, गलत न्यूज़ दो ही नहीं। छोड़ो, मीडिया की बात नहीं करना चाहता हूँ। चाहे मोबाइल ले लो, वो वेब सीरीज़ आ रही है, एक खानदान, तुम कभी कभी तो आपकी खानदानी पे शंका हो जाती है। बेडरूम में जो होता है ना, वो ड्राइंग रूम में नहीं खा जाता, वो मालूम है आपको भी। आपका ही घर है, आपका ही परिवार है, मगर बेडरूम में पति और पत्नी जो करते वो ड्राइंग रूम में नहीं करते आपके बेटे के सामने। और ये वेब सीरीज़ वाले पूरी हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए सब गाली गलौज सब कुछ दिखा रहे हैं, और तुम बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से, बड़े लगाव से, बड़े चाव से तुम सब देख रहे। कहाँ आज मैं कहना चाहता हूँ, वैल्यू गुड डीड्स, एक अच्छे कार्य की कभी तो प्रशंसा करो, कभी तो गौरव करो, कभी तो सम्मान करो। स्कूल और कॉलेज में जो टॉपर पे आया होगा इनका बहुमान, एक ऐसा लड़के का कभी बहुमान किया तुमने कि जिस लड़का अपनी माँ बीमार थी 6 महीने तक माँ की सेवा में लगा था, 4-4 घंटे रात को जागता था, और जागने के बाद स्कूल में आया, और मैं भी पॉसिबल स्कूल में माँ की सेवा करने के हिसाब से वो टॉपर नहीं हो पाया, 50% आया, मगर कभी स्कूल में ऐसे लड़के का तुमने बहुमान किया नहीं। टॉपर पे आओ 90, 90, अब 94, 95 इनका बहुमान हुआ। वेश्या का बहुमान तुम कर सकते हो, पेपर में वो न्यूज़ देते हो, तुम पेपर की फ्रंट लाइन रोकते हो, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सेक्सी स्त्री कौन है। तुमने कभी अपने गांव में भी कभी ये सर्वे किया कि पवित्र स्त्री कौन है? ये तुम क्या देना क्या चाहते हो? ये पब्लिक ये है क्या? यही समाचार सुनने के लिए पब्लिक ला रहे थे। ठीक है, सेलिब्रिटी का बहुमान मेरा प्रश्न नहीं है, तुम चाहे कितना भी बहुमान करो, मगर मैं समाज का एक टेंडेंसी मेंटालिटी बताना चाहता हूँ कि जिसकी कदर, जिसका सम्मान, जिनका बहुमान होगा, उसी दिशा में यंग जनरेशन जाने के लिए दौड़ती रहेगी। एक समय था शहीद का बहुमान होता था, एक समय था पवित्र पुरुष का बहुमान, एक समय था नीतिमत्ता वाले का बहुमान, एक समय था सदाचार का बहुमान। आज सब माहौल बिगड़ गए, सब पूरी पब्लिक वहाँ भाग रही है, और इनका कारण है गुड डीड, वैल्यू ऑफ गुड डीड्स हम करीबन चूक रहे हैं। मैं एक बात बताना चाहूँगा, अच्छे कार्य की कदर करने से सत्कार्य का तो कद बढ़ता है, मगर सत्कार्य करने वाले का भी तो कद बढ़ जाता है। आज के यंग जनरेशन को पूछो, मैं 4 साल पहले पालीताना था, तुम्हें आंसू आ जाए ऐसा प्रसंग मैंने कभी सोचा भी नहीं था।
करीबन छोटी उम्र के 500 लड़के पालीताना में थे, यात्रा कर रहे थे। इनके बीच में मेरा प्रवचन था और जस्ट मैंने कुतूहल से पूछा, एज वॉज द 8 to 12। वो 500 लड़के को मैंने प्रश्न पूछा कि आपके क्लास में जो भी टीचर है उनका तुमने कोई पेट नाम रखा है क्या? सब लड़के मुस्कुराए, हल्ला करने लगे, हो करने लगे, रखा है। मैंने बोला महाराज साहब, मैंने बोला लड़के को 5-10 नाम आप मुझे बताएंगे? डरना नहीं है मेरे से, आपके दिल में आपके टीचर का जो भी तुमने नाम रखा है पेट नेम वो बता दो। एक लड़के ने बता दिया उसामा बिन लादेन, एक लड़के ने अपने टीचर का नाम बताया हिटलर, एक ने बताया इदी अमीन, एक ने बताया अपनी मैडम का नाम ऐश्वर्या राय, किसी ने बताया शाहरुख खान। मैं जो नाम सुनते रहा, ये आने वाली जनरेशन जिस एजुकेशन के पीछे एक बाप अपनी पूरी इनकम अपने बेटे के लिए लगा देता है, गवर्नमेंट अब्जों रुपये का फंडिंग करती है। 8 से 12 साल के लड़के जो अपने टीचर को शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, इदी अमीन, उसामा बिन लादेन, हिटलर, यदि यही पेट नाम रख करके बैठा है, आने वाली पीढ़ी क्या आएगी? आने वाले टीचर कैसे आएंगे? लाख रुपए का प्रश्न है। एक लड़के ने न महावीर का नाम बताया, न हेमचंद्राचार्य का नाम बताया, न विवेकानंद का नाम बताया, न भगत सिंह का नाम बताया, न राधा कृष्णन का नाम बताया, न अब्दुल कलाम का नाम बताया। सबके मन में यही था, ये पाप, ये गलती वो लड़के की नहीं थी, गलती उन लोगों की है कि जिन लोगों ने समाज में ऐसे लोगों को ही आगे किया है। वैल्यू ऑफ गुड डीड्स छोड़ो, समाज की बात, देश की बात मैं नहीं करना चाहता हूँ, आपके परिवार की बात। यदि आपको लगे, आपका बेटा आकर के बोले पप्पा आपने मुझे 10 रुपया दिया था, गरीब आदमी को मैंने दे दिया, ऐसा सुनने के बाद आप मुंह फिरा मत देना, लड़के को गले लगा के कंधे पे बिठा करके उनका सम्मान कर देना। और यदि आप करेंगे तो लड़के को लगेगा कि ऐसी चैरिटी करना, शेयरिंग करना पप्पा को बहुत पसंद है, मेरा गौरव होता है, तो चलो इसी रास्ते पे मैं जाऊँ। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, मांस वही होता है जहाँ सम्मान होता है, जहाँ सत्कार होता है, जहाँ कद्र होती है, वहाँ भागता है। यदि संतों का सम्मान होता, मांस संतों के पीछे लग जाती। यदि हीरोइन का सम्मान होता, मांस हीरोइन के पीछे लग जाती। न मालूम, कभी कभी तो करो सम्मान। एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट होल लाइफ। शिक्षा सिर्फ और सिर्फ जिंदगी का एक भाग है, पूरी जिंदगी नहीं है। आज आपका बेटा फेल हो गया तो तुम डिस्टर्ब हो जाते, कभी बेटे का तो गौरव करो, बेटा कोई दिक्कत नहीं, फेल हुआ ना, मगर एक आनंद आया, तूने पुरुषार्थ किया, मैंने देखा है। जिंदगी में पास होना वही महत्वपूर्ण नहीं है, पुरुषार्थ करना वो महत्वपूर्ण है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, आपके बेटे को कभी फेल होने का भी एक रास्ता दिखाओ। बेटा ये तो जिंदगी है, हमेशा सूर्योदय नहीं होता है, सूर्यास्त भी होता है। सूर्योदय के साथ सूर्यास्त है। आसमान में हमेशा पूनम का चांद नहीं होता है, कभी अमावस भी आती है जहाँ आकाश में चांद ही नहीं होता है। ऋतु में हमेशा वसंत ऋतु नहीं है, कभी पतझड़ भी आती है। पतझड़ और वसंत, सूर्योदय और सूर्यास्त, ये सब कुछ पूरी जिंदगी में चलता है। तो निष्फलता भी आती है और जिंदगी में सफलता भी मिल सकती है। बेटा चिंता मत करना, आप एक काम करना, बेटे को बोलना, बेटा सफल नहीं बनेगा तो चलेगा, सच्चा बनना, सही बनना, मैं तेरी निष्फलता को स्वीकार कर पाऊँगा, तेरी निराशा को नहीं स्वीकार कर पाऊँगा। तुमने 4 दिन से पेपर में चल रहा है, एक एक्ट्रेस के
सुसाइड की बात। एक मुनि होकर के मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, मगर लाखों करोड़ों रुपया, फुल पब्लिसिटी, सब कुछ होने के बाद एक 34 साल का लड़का ऐसी गलती कर बैठता है कि जो गलती को सुधारने का कोई चांस किसी के पास नहीं बनता है। हमने कभी ये नहीं सोचा था। ये देश की तो ताकत थी कि वृद्ध पुरुष भी आशीर्वाद देते थे, शतम जीव शरद, बेटा 100 शरद ऋतु, वसंत ऋतु तेरे जीवन में आ जाए। और एक 34 साल का लड़का, ग्लैमर जगत आक्षेप प्रति आक्षेप कितना भी चलता हो, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, आदमी इतना कमज़ोर तो कभी नहीं होना चाहिए। परमात्मा की दी हुई गिफ्ट चाहे कैसा भी हो, मरने की बात क्यों, आज तक कोई भी पेड़ ने, अपने पतझड़ में किसी पेड़ को देखा होगा, बिना पर्ण, बिना फूल, बिना फल, आज भी एक भी पेड़ ने सुसाइड नहीं किया, बिल्कुल ज़मीन पे अड़ के खड़ा है। मालूम है ये दिन भी चले जाएंगे और फिर बसंत आएगी, पूरा शरीर हमारा पत्ते से, फूल से और फल से भर जाएंगे। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, 4 स्टेज के कैंसर में लड़ करके जो घर पे आते हैं उनका सम्मान करो। 4थे नंबर का स्टेज होने के बावजूद तूने जीने का एक उम्मीद नहीं छोड़ी और जीत के आया, हम खुश हैं। वैल्यू गुड डीड्स। पूरे समाज में, पूरे घर में, पूरे अपार्टमेंट में, कहीं भी कुछ भी अच्छा होता है, आप इनका मूल्यांकन करो, इनका गौरव करो। और फिर मैं पूछना चाहूँगा, हमारे में एक व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था का 2 पोर्शन है, जहाँ दुष्टों को दंड मिलता है और सज्जनों का गौरव होता है। दुष्टस्य दंड सुजनस्य सेवा। गलत आदमी को तिहाड़ जेल में भेजा जाता है, मगर अच्छे आदमी का सत्कार सम्मान भी तो होना चाहिए। बड़ी वेदना से, बड़ी पीड़ा से पूछना चाहता हूँ, अच्छे आदमी का, अच्छे लड़के का, अच्छी लड़की का समाज की ओर से, सरकार की ओर से, संस्था की ओर से, परिवार की ओर से, सोसाइटी की ओर से कहाँ गौरव है, कहाँ गौरव है। एक लड़की, 22 साल की लड़की मर्यादा के वेश में अपने अपार्टमेंट से निकलती है। गौरव की बात तो छोड़ो, आज की वो जनरेशन है जो इनकी मजाक कर रही है, उनको ऑर्थोडॉक्स मांगती है। अभी एक 22 साल की लड़की गंदगी के माहौल में अपने शील, सदाचार, संस्कार की सुरक्षा के लिए मर्यादा के वेश में चले। आप उनको गौरव भी नहीं कर सकते तो गौरव मत करो, मगर उनकी मजाक तो मत करो कि किस जमाने में वो जीती है। एक लड़की मुझे मिली थी, रूप अच्छा था उनके पास, और लड़की ने बोला महाराज से पहले ही दिन, ऑन द वेरी फर्स्ट डे जब मैं कॉलेज गई, कॉलेज जाने के बाद जो अनुभव हुआ महाराज साहब, आप मुनि भगवान, तो फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगी, मेरा अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। शाम को घर पे आई तब पिताजी को कह दिया, पिताजी मैं शायद कॉलेज में नहीं टिक पाऊँगी। पिताजी ने पूछा हुआ क्या? पिताजी देखो, पूरी मर्यादा के ड्रेस में गई थी, मगर मेरे प्रवेश के बाद लड़के लोगों की जो कमेंट मेरे कान पे सुनाई पड़ी, पिताजी मुझे लगा कि मैं क्या हीरोइन बन के आई हूँ, कि बाल कॉलगर्ल बन के आई हूँ, विषा बन के आई हूँ। ऐसी कमेंट पिताजी आप बेटी के मुंह से सुन नहीं पाएंगे, ऐसी कमेंट। फिर भी पिताजी ने आग्रह रखा, एकाध कोई कोटेशन बोलेगी तू? महाराज साहब, पिताजी को मैंने यही कहा। जैसे में कॉलेज में प्रवेश किए, 4 लड़के एक और खड़े थे और उसने इतना ही पूछा, आ सकती है मेरे साथ रात को? कब, कहाँ? पिताजी आपको विनती करना चाहती हूँ, मैं अपने को नहीं बचा पाऊँगी, ये माहौल के बीच में अपने को नहीं बचा पाऊँगी, चाहे कितना भी कराटे सीख लूँ। सौंदर्य अभिशाप नहीं है, अभिशाप निश्चित नहीं है। हर स्त्री के पास सौंदर्य होता है तो कोई विरोध नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई गलती नहीं है। मगर कौवे के बीच में यदि दही खुला रहेगा तो दही सुरक्षित नहीं है। पिताजी फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, दही गलत नहीं है, मगर कौवे के बीच में दही को खुला रख देना वो दही के लिए जोखम है। मेरा रूप, मेरा सौंदर्य कोई गलत नहीं है, मगर जिस माहौल के बीच में आपने मुझे भेजा है वहाँ कौवे से भी भयंकर लोगे। पिताजी प्लीज़ मुझे मुक्ति दे दो। ऑर्थोडॉक्स लगे, मगर ये माहौल
वो लड़की के मुंह से मैंने सुना और लड़की ने कॉलेज ड्रॉप कर दी और पिताजी ने भी बोला कॉलेज में जाने की कोई जरूरत नहीं, यदि यही तेरी स्थिति है, एक बाप होकर मैं नहीं चाहता हूँ मेरी बेटी के पीछे ये गंदी कमेंट करने वाले सैकड़ों की संख्या में लड़के हो। वैल्यू गुड डिड्स। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, सोसाइटी को, समाज को हम नहीं बदल पाते, आप खुद बदल जाओ। कहीं भी आपके घर में, फैमिली में, सोसाइटी में, अपार्टमेंट में एक वॉचमैन, एक लिफ्टमैन भी कोई अच्छा कार्य करे, उनका कदर करो, उनकी गौरव करो, निश्चित तौर से एक आवाज़ बनेगी, कई लोगों को उस रास्ते पे जाने का मन होगा। फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, वीज़ा VISA। आज पहली बात बताएं, वैल्यू गुड डिड्स, सत्कार्य करने वाले की हम मूल्यांकन करें, हम कदर करें। आगे की बात कल। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम। जय हिंद, जय।